आपका अपने चैनल जन नीति में आपका स्वागत है। छुट्टे जानवर यानी आवारा पशु, इसने किसानों के नाक में दम कर रखा है। और ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या पिछले 5 सालों से है। मीडिया कवरेज मिलने के कारण किसान और मीडिया दोनों मिलकर ये मुद्दा उठा रहे हैं। शुरुआत में तो योगी सरकार बोल रही थी कि ये मीडिया वाले जानबूझकर चुनाव में ये मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। पर जब इनके नेता किसानों से वोट मांगने जाते हैं तब उनको ये किसान खदेड़ देते हैं, तब उनको पता चलता है ये मुद्दा बहुत बड़ा है। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और रात को अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं। इन किसानों के पास केवल 1 से 2 एकड़ ज़मीन होती है और उनकी फसल को कुछ जंगली जानवर और सांड आकर बर्बाद कर देते हैं। बहुत से किसान तो रात भर जागकर इन फसलों की सुरक्षा करते हैं, पर कुछ किसान जो है वो अपने खेतों के चारों ओर कटीली झाड़ियाँ डाल देते हैं और रात को जब ये जानवर खेतों में घुसने का प्रयास करते हैं तब ये झाड़ियाँ उनके शरीर में लग जाता है और बेचारे जानवर घायल हो जाते हैं। किसानों के पास इसका कोई और उपाय है ही नहीं। अब योगी सरकार के मंत्रियों को रैली के माध्यम से इन लोगों को नए नए वादे किए जा रहे हैं और कहते हैं जब सरकार दोबारा बनी तो गौशाला बनाई जाएगी, गोबर गैस प्लांट लगेगा, किसानों को गोबर से आमदनी होगी। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी चुनावी मंच से भरोसा दे रहे हैं और नए नए वादे कर रहे हैं। आप भी सुन लीजिए उन्होंने चुनावी मंच से क्या कहा। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। आपके विधायक ने तो 5 साल तक उनकी बात सुनी नहीं। प्रधान सेवक जी, आप ही कोशिश कर लेते एक बार उन किसानों की तकलीफ को जानने की। आप तो अपने मन की बात लोगों से कह देते हो। कभी आप इन छोटे किसानों के दिल की बात जानने की कोशिश करी कि इस समस्या से उनको कितनी तकलीफ हो रही है? मोदी जी, जब आपकी 2014 में सरकार बनी थी तब यूपी ने ही अहम योगदान दिया था। तब आपको 71 सीटें मिली थी 80 में से, और जब 2019 में आपकी सरकार बनी तब भी आपको 64 सीटें मिली 80 में से। आपकी जो इतनी सारी सीटें आई यूपी में, उसमें सभी वर्गों का योगदान था, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान। हर जाति धर्म ने आपको वोट किया था, जिस वजह से आपको यूपी में इतनी सारी सीटें मिली। पर आपका ध्यान उस छोटे किसान पे कभी गया ही नहीं जो इस समस्या से 5 साल से जूझ रहा था, और अब आप उनको नए नए वादे कर रहे हो। अब तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि यूपी की जनता और हमारे किसान आपकी बातों पर भरोसा करती है कि नहीं। दोस्तों, मैं ऐसे ही जनता के मुद्दों को लेकर आपके पास आता रहूँगा। चैनल जन नीति को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।